तुर्की और पाकिस्तान को महंगी पड़ी है भारत से दुश्मनी, क्योंकि जिस ब्रिक्स के लिए ये बहुत लंबे समय से आवेदन कर रहे थे, इनका आवेदन भारत के चलते स्वीकार नहीं हुआ है। ये भारत नहीं कह रहा, दुनिया का मीडिया कह रहा है। भारत तो एकदम शांत है। भारत की तरफ से तो प्रधानमंत्री 23 तारीख को ही लौट आए थे और अपनी तरफ से जो करना था वो कर आए थे। पुतिन के साथ रहकर, पुतिन के साथ मिलकर भारत और चीन के बीच के संबंधों में जो जमी हुई बर्फ थी वो पिघल गई है। सेनाएं अपने बॉर्डर से पीछे हटना शुरू कर दी हैं। फाइनली भारत और चीन फिर से दोस्ती की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ इस ब्रिक्स ने बहुत सारे ऐसे नजारे देखे हैं जहां भारत और चीन एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डले खड़े थे। वहीं कुछ और सुर्खियां भी बड़ी बनी थी, जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान, जो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, वो एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे थे। ब्रिक्स ने ऐसे बहुत से नज़ारे देखे, लेकिन इस नज़ारे में जैसे भारत और चीन की चर्चा थी, वैसे आर्मेनिया, अजरबैजान की चर्चा भी थी कि इन दोनों के नेता ब्रिक्स समिट में एक दूसरे से मिले। भारत की तरफ से चीन के साथ बैठक जो हुई, ये भी सुर्खियों में रही, लेकिन जो रह गए वो ये दो थे। इनको लोग तलाशते रह गए कि वो कहां हैं। तस्वीरों में एक तरफ जो प्रधानमंत्री थम्सअप कर रहे हैं, ये दोनों कहां हैं? इन दोनों को आफ्टर ऑल तलाशा जा रहा था। ये बड़े भैया, ये छोटे भैया, बड़े मियां, छोटे मियां, दोनों का ही सुभान अल्लाह। हो क्या गया? इनके साथ इनका जो प्रेम है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, उस मंच पर प्रदर्शन थोड़ा भारी पड़ गया। ये साहब साल भर से अप्रोच किए हुए थे कि ब्रिक्स में हमें भी मेंबरशिप दिलवाओ, क्योंकि आप न्यू डेवलपमेंट बैंक खोले हो, क्या पता हमें थोड़ा फायदा हो जाए। ये तो डे 1 पर ही अप्लाई करने वाले थे कि एक बार ब्रिक्स में ले लो। कर्ज लेने वालों की लिस्ट में सबसे आगे खड़े पाए तो कहना। दोनों को ही नहीं लिया गया है। सुर्खियां बनती हैं कि ना तो पाकिस्तान का नंबर आया, ना अर्दगन का नंबर आया, और दोनों के पीछे नाम किसी का आया तो वो भारत का आया। पाकिस्तान ने तो खबर चलाई कि क्या इंडिया ने पाकिस्तान को ज्वाइन करने से रोक दिया है। इसी तरह से यूक्रेन के अखबारों में खबर छपी कि इंडिया ने तुर्की के ब्रिक्स में एंट्री को रोक दिया है। हमने आपको इस बारे में बहुत पहले सूचनाएं दी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों को हमने आपसे 1 महीने पहले कवर करते हुए कहा था कि नाटो का साथ छोड़कर तुर्की आना चाहता है ब्रिक्स में, क्योंकि असल में तुर्की की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। इसका थोड़ा सा पांव यूरोप में फंसा है, बड़ा सा शरीर भारत में फंसा है। ये थोड़ा बीच का सा है, एक तरफ यूरोप, एक तरफ एशिया। दोनों जगह होने के इसको अपने फायदे हैं। फायदे ये हैं कि दोनों के साथ मांडोली कर लेता है। फायदे ये भी हैं कि ये एक तरफ यूरोपियन यूनियन में अप्लाई कर देता है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स में अप्लाई कर देता है। नाटो की तो मेंबरशिप ऑलरेडी लेकर बैठा है। एक बार मैप पर इसकी लोकेशन देख लीजिए। आपको पश्चिम में दिखाई देता है यूरोप, तो पूर्व में दिखाई देता है एशिया। यहां पर अगर आप ध्यान से और विस्तार से देखें तो ब्लैक सी के जस्ट नीचे बॉस्फोरस स्ट्रेट और सी ऑफ एजियन से होते हुए मेडिटेरेनियन सी। यहां पर ये जो समुद्र हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, तो यहां पर ब्लैक सी ऑफ मरमरा, एजियन सी, ये ही वो रास्ते हैं जो कि इसके छोटू से हिस्से को एशिया से अलग कर देते हैं। इतना सा हिस्सा इसका यूरोप में है और बॉस्फोरस स्ट्रेट से पूर्व का हिस्सा इसका एशिया में है। इसी जगह ये दोनों जगह पांव पसार कर चलता है। इनसे कहता है भैया हमें साथ ले लो, हम यूरोप में हैं। इनसे कहता है रशिया वालों से भैया हमें साथ ले लो, हम ब्रिक्स में हैं। दोनों तरफ आवेदन करके रखता है। खैर, टर्की की पोजीशनिंग वाकई में ईश्वर ने बहुत अच्छी दी है। क्यों? क्योंकि जिस समय पर रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ब्लैक सी से होकर जाने वाले ट्रेड को अगर रोकने की किसी के पास क्षमता थी तो वो टर्की के पास ही थी। क्यों? क्योंकि ब्लैक सी से होकर ही ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यहां से आपको दिखाई दे रहा है कर्च स्ट्रेट के पास वाला क्रीमिया का हिस्सा जो यूक्रेन का है। यूक्रेन का अनाज अगर मार्केट में निकल सकता था तो वो केवल और केवल टर्की के चाहने पर निकल सकता था। रशिया का भी माल मार्केट में अगर मेडिटेरेनियन सी में आ सकता था तो भी वो टर्की की वजह से ही आ सकता था। मतलब जैसे इजिप्ट ने सिनाई पेनिनसुला में स्वेज कैनाल रखी हुई है, वैसे ही
ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करने वाली बॉस्फोरस स्ट्रेट टर्की ने रखी हुई है। इन दोनों की बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यही कारण है कि इजिप्ट को तो शामिल कर लिया गया है ब्रिक्स के साथ में, लेकिन टर्की भी आवेदन किया था, हमें भी जोड़ लो, हमारा भी फायदा आपका भी फायदा। लेकिन न्यूज कहती है, भारत ने नहीं कहा, न्यूज कहती है कि टर्की को पाकिस्तान प्रेम के चलते भारत ने अपने साथ जुड़ने नहीं दिया। तस्वीरें एक बार फिर से इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझने के लिए पर्याप्त होंगी। अब ऐसे में टर्की के खिलाफ खबर छपी कहां? तो यहां पर एक बिल्ड नाम का न्यूज चैनल है जर्मनी का, उसने छापा कि अर्दगन का जो ब्रिक्स का सपना था वो टूट गया है। और इनसाइडर की तरफ से खबर है, यानी कोई अंदर का व्यक्ति खबर दिया है कि ये भारत के चलते फेल हो गया है। इनसाइडर की खबर है कि भारत के चलते फेल हो गया है। यह खबर भाई तुर्की वालों को बहुत चुभी। जैसे इंडिया के अंदर अपने इंडिया टुडे चलता है, जर्मनी में बिल्ड करके न्यूज चैनल चलता है। ऐसे में इसके द्वारा यह कह देना, भाई भारत के न्यूज चैनल कहें तो वो तो भारत के समर्थन में कहेंगे, लेकिन इनके खिलाफ अगर कोई न्यूज चैनल लिख रहा है, वो भी जर्मनी का लिख रहा है, तो चुभेगा। साहब जापान टाइम्स लिखता है कि पुतिन ने अपनी एक समिट बुलाई थी, लेकिन एक गेस्ट थे जो कि गायब रहे और उनका नाम अर्दगन था। सब मजे ले रहे थे कि भाई इस 9 की टेबल में कहीं पर भी अर्दगन दिखाई नहीं दिए। 9 की टेबल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 9 सदस्य यहां पर शामिल हुए थे। तस्वीरों में भी बयान किया जा रहा है कि खोजो जरा अर्दगन दिख जाए तो। अच्छा, अर्दगन दिख जाए तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्दगन पब्लिकली बोल चुके थे कि हां हम साझा होना चाहते हैं, और अखबार लिखते हैं कि इंडिया ने ऐसा नहीं होने दिया। इंडिया ने ऐसा नहीं होने दिया तो प्रधानमंत्री तो हमारे 23 तारीख को ही चले आए। जब प्रधानमंत्री 23 तारीख को वहां से चल दिए, उसकी शाम को आकर के तो आप पहुंचे हैं, यानी कि भारत तो 22 और 23 में वहां था। 23 की शाम को आकर के अर्दगन कजान पहुंचे। ये तस्वीर देख लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री का निकलने का टाइम हो रहा था और इनके आने का टाइम हो रहा था। अच्छा, ये आए भी थोड़े ऐसे समय पर थे, उसके अगले ही दिन इनके देश में आतंकी हमला हो गया था, इसलिए बीच मीटिंग में जाना पड़ा। इनके लिए ब्रिक्स थोड़ा शगुन वाला नहीं रहा। एक तरफ गए भी जाकर के अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कराए, और दूसरा घर के अंदर आतंकी हमला हो गया, बीच रास्ते में लौटना पड़ा। इन्हें भी एहसास हुआ कि आतंकी हमले कितनी बड़ी चीज होती है, क्योंकि टिट फॉर टैट है ना ये समय जो कलयुग का है, इसमें स्वर्ग मरने के बाद नहीं दिखता, इसमें सामने ही आ जाता है। जो कर रहे हो वो सामने आ जाता है। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छे दोहे में कहा था, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। तो आज के समय में जो देश आतंक को पनाह देते हैं या उनका समर्थन करते हैं, वो बिल्कुल वैसी ही चीज अपने साथ भी पा जाते हैं। तुर्की की तरफ से दुनिया में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन यह कहते हुए किया गया है कि नहीं, पाकिस्तान अपनी जगह सही है। अरे जब पाकिस्तान अपनी जगह सही है तो लश्कर ए तैयबा भी सही हुआ पाकिस्तान से ऑपरेट अगर भारत के खिलाफ करता है। हिजबुल मुजाहिदीन भी सही हुआ क्योंकि वो तो भारत के खिलाफ ऑपरेट करता है। तो तुम्हारे अनुसार सब सही है, तो बस हमें तो इतना कहने की जरूरत है कि टर्की में भी जिसने आतंकी हमला किया वो ठीक ही किया होगा, वो भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही चाहते होंगे। यही लेसन भारत दुनिया को देना चाहता है। भारत देना चाहता है, उससे पहले लेसन खुद पहुंच जाता है। ये इनके साथ ऐसा हुआ। तो साहब 23 तारीख को आप लैंड हुए, आकर के इनको यहां पर रिसीव किया गया कि आइए। ऐसे में खबरें छपने लगी कीव के अंदर। कीव पोस्ट छापता है इंडिया ब्लॉक टर्की एंट्री इनटू ब्रिक्स, और उसने अपनी खबर का आधार फिर से बना लिया बिल्ड को, यानी एक जर्मन न्यूज चैनल की खबर को कीव वालों ने, यानी तुर्की वालों, यूक्रेन वालों ने भी खूब चलाया कि देखो भाई, इनका साथ देना पाकिस्तान का थोड़ा महंगा पड़ गया। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके थे, और वो क्या था कि हम, मतलब न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं, हमने क्या कहा था वो भी हम बताएंगे। इंडिया रिजेक्ट टर्की ब्रिक्स मेंबरशिप बिड ड्यू टू क्लोज रिलेशन विद पाकिस्तान। दुनिया भर में छपा है ये, जहां देखोगे भारत के बारे में यही लिखा गया है। और इस बात को इस तरह से प्रकाशित किया गया है कि पाकिस्तान के चलते टर्की को कटाया गया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के समर्थन में चाहे इमरान खान रहे हो या शहबाज शरीफ, ये हर जगह बोलते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इस बार इन्होंने अपनी इमेज सुधारने का प्रयास किया था। इस बार जब यूएन जनरल असेंबली में ये बोलने गए थे अर्दगन, इस बार पहली बार ऐसा था कि इन्होंने कश्मीर मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। अक्सर ये जाने जाते हैं, यूएनजीए में जाएंगे,
वहां जाकर के जैसे फिलिस्तीन, गाजा पट्टी इनका नाम लेंगे, साथ ही साथ कश्मीर का नाम ले देंगे। पाकिस्तान उसी समय समझ गया था कि अब तक की ही दोस्ती थी। तुर्की वालों ने अपने फायदे के लिए, इंडिया को फील गुड कराने के लिए यूएनजीए की असेंबली के अंदर कश्मीर का नाम नहीं लिया है। लेकिन भारत इतने से कहां मानने वाला था। तुम्हारा प्रेम तो स्पष्ट है, जो साफ खुलेआम दिखता है। पहली बार तुम्हें जरूरत पड़ी है भारत की। अब आपके दिमाग में आएगा कि भारत ने ऐसा कैसे कर दिया होगा। देखो क्या है ना, ब्रिक्स 5 देशों से बनकर शुरू हुआ था, जिसमें ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था और साउथ अफ्रीका था। इन सब ने आपस में एक बात बनाई थी कि देखो, अगर हमें कोई और देश अपने साथ शामिल करना होगा तो उसे आम सहमति से साझा करेंगे। ऐसे ना हो कि आप अपने हिसाब से कि मैं अपनों को बुला लूं, फिर मैं अपनों को बुला लूं, मतलब नहीं रह जाएगा। आम सहमति पांचों की होगी, कंसेंसस होगा, मेजॉरिटी नहीं होगी। जैसे नाटो में होता है। नाटो में अगर किसी देश को शामिल होना है तो नाटो के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन सबसे परमिशन ली जाती है कि बताओ भाई, नए देश की एंट्री पर किसी को दिक्कत तो नहीं है। यूक्रेन का इसी चक्कर में तो हाल खराब है। कोई ना कोई देश टांग अड़ा देता है कि नहीं सर, अभी तो युद्ध चल रहा है, अभी मत लो, खामखा हम पे बोझा आ जाएगा, हमें इसके चक्कर में लड़ना पड़ेगा क्योंकि नाटो की कंडीशन है, एक पर गोला गिरा तो सब पर गिरा माना जाएगा। बोले अभी रहने दो, एक बार इसको लड़ लेने दो, खत्म हो लेने दो, फिर देख लेंगे साथ में लेना है कि नहीं लेना है। यानी कि जनरल कंसेंसस होता है। तो ब्रिक्स ने अपने अंदर यह नियम रखा हुआ है, हम 5 देश तय करेंगे, छठा साथ में ले आएंगे। आपके दिमाग में आएगा ब्रिक्स में आने के लिए कोई उतावला क्यों होगा? पैसा है बाबू भाई। पैसा क्यों है? क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 100 बिलियन से तो ओपनिंग की है। $100 बिलियन से अगर कोई बैंक खुल रही हो तो भाई ये तो बहुतों के काम आ जाएगी, और आने वाले समय में पैसा तो मिलता ही जाएगा क्योंकि सब देश इसमें कुछ और फंड डाल देंगे। भविष्य की आने वाले समय में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को टक्कर देने की उम्मीदें रखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक से। ऐसे में इनके साथ सब जुड़ना चाहते हैं। तो टर्किश प्रेसिडेंट अर्दगन जो है कश्मीर के इशू के चलते यहां से बाहर कर दिए गए, ऐसा खबरें आई। अब टर्की वाले क्या इस पर मना करने नहीं आए क्या? भाई साहब टर्की वाले भभक पड़े, और भाई साहब हमारे साथ ऐसी बात ही नहीं हुई है, इंडिया ने हमको नहीं रोका है, ऐसा हुआ ही नहीं है। ये अपने भाषणबाजी देने के लिए उतर आए। इनके सरकार की तरफ से प्रॉपर तरीके से बिल्ट का कटिंग लगाकर कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है। हमने इसका ट्रांसलेशन निकाला। इस ट्रांसलेशन में यह अर्थ निकलकर आया कि शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स समुदाय के विस्तार से संबंधित प्रक्रिया पर चर्चा नहीं की गई, इसलिए यह दावा कि भारत तुर्की की ब्रिक्स सदस्यता को रोक रहा है सच्चाई को प्रतिबिंबित नहीं करता है। भले साहब ये प्रोसेस ही नहीं हुआ था। फिर लोगों ने पूछा आप गए क्यों थे? अगर यहां पर ये आपकी मेंबरशिप का सीन नहीं हो रहा था, कभी और चले जाते। आप गए क्यों थे? क्योंकि मोदी जी जिस दिन आ गए उसी दिन शाम को आप पहुंचे, और उसी ही दिन शाम को ब्रिक्स प्लस नेशंस की, यानी 5 देश तो भारत समेत 5 ब्रिक्स थे, उसके अलावा जो अन्य देश थे ब्रिक्स प्लस जिसमें कहा गया 4 मेंबर को नया जोड़ा गया, प्लस 13 पार्टनर कंट्रीज को जोड़ा गया। तो आप उसमें करने क्या गए थे? आपकी तस्वीरें भी वहां पर निकल करके आई कि आप यहां पर खड़े हो, तो जाना नहीं चाहिए था ना सर, अगर विस्तार की बातें नहीं हुई। चलो खैर कोई बात नहीं, आप कहे, लेकिन आपको एक बात समझ में आ गई होगी भारत के मैसेज के रूप में। आपको बीच मीटिंग में से उठ के भी आना पड़ा। देख लो जरा, यहां से आपको अर्दगन उठकर जाते हुए दिख रहे हैं, पुतिन से मिलकर के कि सर मैं चलता हूं, बम फट गया है। बोले कहां फटा है? बोले हमारे देश में फट गया है। बोले ठीक है जाओ। अब पुतिन के चेहरे पर स्माइल देखो कि लेसन था तुम्हें। ऐसे में अर्दगन यहां पर रशिया की यात्रा बीच में छोड़कर निकल लेते हैं। यह तस्वीर आपके सामने है, और हमने अपने ट्विटर हैंडल पर, देखिए आपसे गुजारिश रहेगी, कुछ सेशंस आप तक पहुंचाने में देरी हो सकती है, लेकिन अगर आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर लेते हैं तो खबरें आने के साथ साथ ही हम वहां पर अपडेट करते चलते हैं। क्योंकि सेशंस की मर्यादा है कि हम सेशन दिन में 1 कर पाएंगे, लेकिन ट्वीट्स तो दिन में कई कर सकते हैं, और आपको जो खबर आती है वो पहुंचाने का प्रयास कर देते हैं। तो कनेक्टेड रहने के लिए कि क्या चल रहा है, फॉलोअप में क्या चल रहा है, आप हमें यहां फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 2-2.5 लाख के आसपास हमारे साथ लोग यहां जुड़े हुए हैं, आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहां पर बता दिया था कि भाई यहां पर आतंकी हमला हुआ है, 5 लोगों की जान गई है, 22 लोग घायल हुए हैं। अर्दगन इसी चीज को छोड़कर निकले। अर्दगन जब छोड़कर निकल रहे होंगे तो शायद उनको इस बात का दर्द हो रहा होगा, यार इंडिया वाले सही कहते थे कि आतंक को पनाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसको पनाह दिए इस चक्कर में ब्रिक्स में बेइज्जती हुई। दूसरा, वहां पहुंचे तो भारत का यह कहना कि भैया हम किसी को नहीं बैठने देंगे जब तक आतंक पाकिस्तान नहीं रोक देता, अमन की बात नहीं की जा सकती। बोले यार इसके चलते हमारे भी आतंकी फट गए, और इसके चलते ब्रिक्स में भी हमारी मेंबरशिप नहीं मिली।
खैर चलो वो तो गए, अब इनका चैप्टर शुरू करते हैं। साहब इनके बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में सुनो। पाकिस्तान वालों ने बहुत गाजे बाजे के साथ पिछले साल नवंबर में अप्लाई किया कि साहब हमको भी ब्रिक्स की मेंबरशिप लेनी है। दुनिया वाले मजाक बनाए कि ये ब्रिक्स की मेंबरशिप केवल लोन लेने का एक नया रास्ता तलाशने के लिए कह रहे हैं कि अगर इनको ब्रिक्स की मेंबरशिप मिल गई तो ये दूसरे दिन आवेदन कर देंगे, सर जी पैसा दे दो ना। तो बोले इनको नहीं देना है, मतलब अंदर से लोगों ने भावना बना रखी थी किसी को दे देना, इनको मत देना टाइप से, ठीक है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से फॉर्मली अप्लाई कर दिया, मार्च 25 2024 की ये खबर देख रहे हैं कि सर हमको ब्रिक्स में शामिल कर लो। पाकिस्तान ने कंफर्म भी कर दिया, सर हमने आवेदन कर दिया है। मतलब देखो एक तो इनकी घनघोर बेइज्जती कैसे होती है। तुर्की भी अनाउंस करके गया था कि हमने अप्लाई कर दिया है, पुतिन ने हमें कंफर्म किया है कि हो जाएगा, चिंता मत करो। पाकिस्तान वाले भी बेचारे कंफर्म किए गाजे बाजे के साथ, हमने कंफर्म कर दिया है ब्रिक्स की मेंबरशिप लेनी है। और पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस है क्योंकि रशिया ने कहा है चिंता मत करो तुम्हें मेंबरशिप दिलाएंगे। अब ये बेचारे दोनों की दोनों मेंबरशिप के सपने देख करके पहुंचे, लेकिन फिर से इस तस्वीर में कहीं पर पाकिस्तान नहीं था। अर्दगन तो पहुंच भी गए लेकिन पाकिस्तान को तो बुलाया भी नहीं गया लास्ट मोमेंट तक। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि बेचारा वो कर्ज के जाल में फंसा था। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो? अजी मैं सही कह रहा हूं। जिस समय ये मीटिंग चल रही थी पाकिस्तानी लोग उस समय बैठ करके आईएमएफ के सामने पैसे मांग रहे थे। आईएमएफ की टीम आई हुई थी, देखो मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको, कहां गई? उसी समय पर मतलब पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ की टीम आई हुई थी जिससे कि ये पैसे मांग रहे थे। और इनके पाकिस्तान के लोग ही इसके मजे लेने लग गए कि भैया सुनो, ब्रिक्स के कंट्रीज ने 4 तो नए मेंबर जोड़ लिए और 13 नए पार्टनर जोड़ लिए। पार्टनर मतलब अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, इनको जोड़ा है कि तुमसे बातचीत जारी रहेगी, देखेंगे तुम्हें कि मेंबर बनाना है कि नहीं बनाना है। ऐसे देश भी शामिल कर लिए, तुर्की तक को पार्टनर देश तो बना लिया कि चल बात तो कर लेंगे तेरे से कि बनाना है कि नहीं। तुम्हारा यार पार्टनर में भी नाम नहीं है, मतलब तुम्हारा फॉर्म पहुंचा नहीं क्या? मतलब एटलीस्ट फॉर्म तुमने गाजे बाजे से अनाउंस किया, बोले तुमसे छोटे छोटे देशों को, क्यूबा जैसे देश को पार्टनर बना लिया, तुम्हारा नंबर पार्टनरशिप तक में नहीं आया। लोग भाई इनको ट्रोल करने शुरू कर दिए, इनकी सरकार को ही लोग ट्रोल करना शुरू कर दिए कि भाई पाकिस्तान अप्लाई तो कर दिया है लेकिन इंडिया ने इनकी राह में फिर से रोड़े अटका दिए हैं। मतलब भारत का विरोध पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। भारत ने एक ही चीज कह रखी है, साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आतंकवाद पर हमारा मामला स्पष्ट है, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। हां, चाइना पाकिस्तान का, चाइना भारत का मामला चल सकता है, हमारे बीच में था, हमने सेटल कर लिया, फिर आगे बढ़ लेंगे। और तो और पाकिस्तान में तो भाई साहब इस समय चाइना के नाम पर भी इनको घेरा जा रहा है कि यार हमें तो लग रहा है चाइना भी हमको धोखा दे दिया। एक तरफ हमसे कहा अप्लाई करो, रशिया भी बैठा है, हम भी बैठे हैं, तुम्हारा फॉर्म स्वीकार करवा लेंगे। इंडिया टांग लगा दिया तो बोले स्वीकार नहीं हुआ। रशिया ने तो बकायदा इनको पिछले साल फॉर्म डलवा के फिर 23 मार्च को ऑफिशियली अप्लाई करवा के सितंबर में बोला है, ये न्यूज देखें आप सितंबर 18 की, कि हाँ हाँ चिंता मत करो तुम आओगे हम मेंबरशिप दिलवाएंगे। ये बेचारे अपनी घनघोर बेइज्जती इस बात पे करा लिए कि रशिया वाले बोलकर चले गए, इनकी बोलने की वैल्यू नहीं है क्या? ये बोलकर चले गए यार, हमारे साथ तो बेइज्जती हो गई। खैर अल्टीमेटली इनको किसका कारण भुगतना पड़ा? वो था भारत। यानी जब तक रिश्ते सामान्य नहीं होंगे इस प्रकार के मल्टीलेटरल मंच पर बैठने का इनको मौका नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली देखो, जियोपॉलिटिक्स को सुनने और पढ़ने में एक बात पहले से गांठ बांध लेना, और वो बात क्या है? जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट शत्रु नहीं है और कोई परमानेंट मित्र नहीं है। यह बात अगर आप जानते हैं तो ही इस तरह के समाचार सुने। आज हो सकता है आपको मजा आ रहा हो कि भारत टर्की के बीच में टसल चल रही है, कल को हो सकता है मोदी जी एकदम और भाई अर्दगन बता क्या हालचाल चल रहा है तेरे। मतलब हो सकता है कि ये दोनों देश फिर से एक दूसरे के नजदीक आ जाएं। जैसे इंडिया चाइना एकदम कसे पड़े थे, एकदम भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, चाइनीज मोबाइल बैन कर दो, टिकटॉक ये बेचारे बेरोजगार हो गए, सब हो गया, लेकिन अचानक दोनों हैंडशेक कर लिए। मैं वही बोल रहा हूं कि अल्टीमेटली जियोपॉलिटिक्स स्वार्थ आधारित होता है। यहां पर कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता, कोई परमानेंट मित्र नहीं होता। हां, स्वार्थ और नुकसान किसका कितना ऊपर है और नीचे है, इससे रिश्ते तय होते हैं। इसमें आपका जिसके साथ बन रहा है बनाते रहिए, बाकी इंतजार में रहिए, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। बहुत से उदाहरण आपने देख लिए। कुछ समय पहले मालदीव का वो राष्ट्रपति था, अपने खिलाफ खूब बोल रहा था मोइज्जू, बात समझ में आई कि अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, गाना गाने लगा। अल्टीमेटली फिर भारत आना पड़ा कि भाई साहब चलो ना यार, हो गया बस, बहुत हो गया, मोदी जी आओ हमारे यहां भी डुबकी लगाओ ताकि टूरिज्म बढ़े हमारा। कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि जियोपॉलिटिक्स स्वार्थ पर टिकी है।
राजनीति लोकल होती है, बाद में स्वार्थ अपने होते हैं। आज बांग्लादेश को देख करके भी आप में से कुछ लोग परेशान होते होंगे कि यार बांग्लादेश में भारत को बड़ा सेटबैक लगा। कुछ नहीं लगा, ऐसा बहुत पहले भी हो लिया। बांग्लादेश बनने से पहले तो पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान ही तो था, हमसे ही तो टूट के बना था, हमसे ही तो नफरत थी, लेकिन हमने ही उसका साथ दिया, उसको देश बना दिया, हमारा ही गुणगान होने लगा। उनके प्रधानमंत्री हमारे यहां शरण लेकर बैठे हैं, इससे ज्यादा क्या होगा। तो ये परमानेंट शत्रु और मित्रता नहीं होती, चलता रहता है, पड़ोसियों से प्यार है, होता रहता है, ठीक है।